नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायली क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 क्रांति, ये बीपीएससी 71 के लिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए या फिर बिहार का जो भी एग्जाम होता है सारे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए 1857 की क्रांति स्टार्ट करते हैं और इससे आगे जो भी टॉपिक है सबको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, आंसर एकदम खटाखट देते रहिएगा। ठीक है, मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईस्वी में कहाँ विद्रोह किया था? बताइए, मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईस्वी में कहाँ विद्रोह किया था? पहला ऑप्शन है झांसी, दूसरा ऑप्शन है बैरकपुर, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है आपका मेरठ। मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईस्वी में कहाँ विद्रोह किया था? झांसी, बैरकपुर, लखनऊ, मेरठ। जल्दी से आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका बैरकपुर। क्या हो जाएगा आंसर आपका? बी सही हो जाएगा, बैरकपुर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं, है ना। जितना भी क्वेश्चन है सबका विश्लेषण आपको संपूर्ण व्याख्या के साथ मिलेगा, है ना। सुनते रहिए सिर्फ ध्यान से, कर्सर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। आप इसको एक बार देख लीजिए और देखने के बाद क्या है, आपको इसको म्यूट कर देना है और खुद से जितना भी क्वेश्चन है खुद से लगाइए, है ना, और खुद से पढ़िए, तब आपको सही रहेगा, याद भी हो जाएगा आराम से। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था। मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाघ और लेफ्टिनेंट हर्षन की क्या कर दी? हर्षन की हत्या कर दी। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से, 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से आपका 1857 की क्रांति की शुरुआत आपका कहाँ से हुआ था? बताइए, मेरठ से 10 मई 1857 ईस्वी को हुई थी। विद्रोह मुख्यतः दिल्ली, कानपुर, जगदीशपुर, झांसी, रुहेलखंड, मेरठ, लखनऊ, बरेली, फैजाबाद में भी आपका केंद्रित रहा था। अगला क्वेश्चन बढ़िए, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास थी, जिसके प्रमुख कौन थे? बताइए, नाना साहब, बख्श खान, हजरत महल, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास थी, जिसके प्रमुख कौन थे? जिसके प्रमुख बताइए, जिसके प्रमुख आपका बख्श खान थे। जिसके प्रमुख कौन थे? आपका बख्श खान थे। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा, है ना। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाम मात्र और प्रतीकात्मक रूप से बहादुर शाह के हाथों में था, जबकि वास्तविक नियंत्रण बख्श खान के हाथों में था। नाना साहब ने कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नाना साहब ने कानपुर के विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बताइए। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व आपका हजरत महल ने की थी, है ना। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रही थी? हजरत महल, है ना, हजरत महल। 53 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? ऑप्शन ए में है आपका अफगान, ऑप्शन बी में है आपका ईरानी, ऑप्शन सी में है आपका मुगल, ऑप्शन डी में है आपका उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई में है इसमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए,
आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अफगान। आंसर क्या हो जाएगा आपका, अफगान हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। किसने सहायता की थी, अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बंदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उनकी लाज रखने को कहा। बंदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे, ठीक है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में किसने सहायता की, अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बंदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा। बंदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 54 नंबर प्रश्न आपका बीपीएससी 3.0 में पूछा गया है ये, तो जो कैंसिल हो गया था। 54 नंबर प्रश्न क्या है, 54 नंबर प्रश्न है आपका, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। तो आंसर में आपका ए है 1857 में, ऑप्शन बी में 1858 में, ऑप्शन सी में 1859 में, ऑप्शन डी इसमें से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाबू कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था आपका कब हुआ था, 26 अप्रैल 1857 को, 26 अप्रैल 1858 को हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के महान नायक बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में घायल होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। कुंवर सिंह जगदीशपुर के क्या थे, राजा थे। जगदीशपुर के राजा थे। अब वर्तमान में आपका भोजपुर जिला है ना, वर्तमान में कौन सा जिला आपका, भोजपुर, ठीक है, पटना के बगल में। पचपन नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 55 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था। पहला है ऑप्शन ए में है नायब, बोले तो उप, दूसरा ऑप्शन है पेशवा, तीसरा ऑप्शन है आपका वजीर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या घोषित किए थे, बोलिए क्या घोषित किए थे। 1857 के विद्रोह के समय नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किए थे, नायब घोषित किए थे। क्या घोषित किए थे, नायब घोषित किए थे, ठीक है ना। 55 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, ए हो जाएगा। 55 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, नायब घोषित किए थे। 1 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि धारण की। इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब घोषित किया था, ठीक है। 1 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि धारण की। इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब घोषित कर दिया था, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए में है आपका लखनऊ, ऑप्शन बी में है आपका कानपुर, ऑप्शन सी में आपका ग्वालियर, ऑप्शन डी में है झांसी, है ना। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए कहाँ हुई थी, बताइए। ग्वालियर में हुई थी 18 जून 1858। कब? 18 जून 1858 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। 18 जून 1858 18 जून 1858 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी मृत्यु? ग्वालियर में, ठीक है ना, ग्वालियर में। और कब हुई थी? कौन सा डेट को? 18 जून 1858 18 जून 1858 है ना। ग्वालियर बोले तो मध्य प्रदेश। 57 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 57 नंबर क्वेश्चन की कहत है, 57 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? पहला ऑप्शन है बी डी सावरकर जी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार, दादा भाई नौरोजी, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? आपका आंसर कौन हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर जी। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? बी डी सावरकर जी। आपका आंसर बी डी सावरकर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। सुनते रहिए ध्यान से, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। 3-4 बार तो हम खुद रिपीट करते हैं। 1857 के विद्रोह को बी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह को बी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में क्या किया था? वर्णित किया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में क्या किया था? उन्होंने वर्णित किया था। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में 1857 के विद्रोह को न तो प्रथम कहा था, किसने? आर.सी. मजूमदार ने। न तो प्रथम कहा, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम माना था। किसने? आर.सी. मजूमदार ने। दो आदमी का एकदम याद रखिएगा, एक बी डी सावरकर और आर.सी. मजूमदार जी ने क्या कहा था, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 1857 आई 1857 ईस्वी के विद्रोह 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो आपका जगदीशपुर से संबंधित थे। भोजपुर, वर्तमान में भोजपुर, ठीक है ना, भोजपुर जिला। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 58 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 58 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रसिद्ध 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिला, वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को क्या किया था? पराजित किया था। उल्लेखनीय है कि 1857 के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया था। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ठीक है ना। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने की थी, है ना। 59 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो जनरल हैविट,
जनरल उसका लेफ्टिनेंट हर्षन और लेफ्टिनेंट विलोगबाई, लेफ्टिनेंट जॉन निकोलसन। उपरोक्त में से कोई एक से तो कौन था बताइए? लेफ्टिनेंट हर्षन था, है ना। लेफ्टिनेंट हर्षन ये तो था, है कि नहीं? लेफ्टिनेंट हर्षन था और निकोलसन भी था। ऑप्शन बी और डी भी सही हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। लेफ्टिनेंट हर्षन और जॉन निकोलसन ये दोनों था। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली के प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो लेफ्टिनेंट आपका हर्षन और जॉन निकोलसन दोनों था। लेफ्टिनेंट हर्षन और जॉन निकोलसन दोनों था। ठीक है। बरेली में कैंपबेल था। ठीक है। तो 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत, 1857 की क्रांति का जो औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। कहाँ हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। क्रांतिकारियों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। क्रांतिकारियों ने कब? 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया। 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। क्रांतिकारियों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया। उस समय दिल्ली के प्रभारी ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट हर्षन और जॉन निकोलसन था। लेफ्टिनेंट हर्षन और जॉन क्या था आपका? निकोलसन प्रभारी था, दिल्ली के प्रभारी था। कौन? लेफ्टिनेंट हर्षन और जॉन निकोलसन ये दोनों था। अतः विकल्प ई सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय विद्रोह का केंद्र एवं ब्रिटिश अधिकारी कौन कौन था? चलिए इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में जो ब्रिटिश अधिकारी कौन था? कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस था। कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस। लखनऊ में ब्रिटिश अधिकारी कौन था? कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस। कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस था। कानपुर में कैंपबेल था, है ना। लखनऊ में कौन था बताइए? कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस था ब्रिटिश अधिकारी। कानपुर में कैंपबेल था। इलाहाबाद में कर्नल नील। इलाहाबाद में कौन था आपका? कर्नल नील। कानपुर में कैंपबेल, है ना। इलाहाबाद में कौन था ब्रिटिश अधिकारी? कर्नल नील। झांसी में ह्यूरोज। झांसी में ब्रिटिश अधिकारी कौन था? ह्यूरोज था। झांसी में ब्रिटिश अधिकारी कौन था आपका? ह्यूरोज था, है ना। बरेली में आपका कैंपबेल था। बरेली में भी कौन था आपका? कैंपबेल, है ना। और दिल्ली में निकोलसन और हडसन था। दिल्ली में राजनीतिक एजेंट की बात करते हैं, साइमन फ्रेजर था। दिल्ली में राजनीतिक एजेंट कौन था आपका? तो दिल्ली में राजनीतिक एजेंट कौन था? साइमन और फ्रेजर था। दिल्ली में राजनीतिक एजेंट कौन था? साइमन और फ्रेजर था। इतना बात याद रखिएगा, ठीक है ना। जो अभी वर्तमान में आपका जो यूपी वाला इलाका है ना, तो लखनऊ, कानपुर, बरेली, उसके बाद है झांसी, झांसी, है ना। तो ये सब दिल्ली। तो यहाँ पर कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस, लखनऊ में कैंपबेल हेनरी लॉरेंस और के कानपुर में आपका कैंपबेल, इलाहाबाद में कर्नल नील, इलाहाबाद में आपका कर्नल नील, बरेली में कैंपबेल, है ना। बरेली में कौन था? कैंपबेल था ब्रिटिश अधिकारी। दिल्ली में निकोलसन और हडसन, और दिल्ली में राजनीतिक एजेंट कौन था? साइमन फ्रेजर था। 60 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। इनमें से किसने 1857 के विद्रोहियों को धोखा दिया था? किसने धोखा दिया था बोलिए। 60 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने 1857 विद्रोहियों को धोखा दिया था? गणपत पांडे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और जमादार माधो सिंह, जमादार माधो सिंह, और अगला है विश्वनाथ विश्वनाथ दुबे। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक बताइए।
आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह में धोखा दिया था, कौन धोखेबाज था ऐसा? तो विश्वनाथ दुबे था। कौन था आपका? विश्वनाथ दुबे। ऑप्शन क्या आ जाएगा? 60 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 60 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 60 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में प्रज्वलित हुई क्रांति की आग झारखंड, तब बिहार के अंतर्गत था वो, तक झारखंड तक पहुंच गई थी। विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा देकर उनको गिरफ्तार करवा दिया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को पकड़वाने में विश्वनाथ दुबे, है ना, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को पकड़वाने में विश्वनाथ दुबे की प्रमुख भूमिका थी। विश्वनाथ सहदेव के सेनापति पांडे गणपत राय को जमींदार महेश नारायण शाही ने धोखा देकर अंग्रेजों से गिरफ्तार करवा दिया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को अंग्रेजों ने 16 अप्रैल 1858 को तथा उनके सेनापति पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को क्या दिया? फांसी दे दिया। ठीक है ना। तो आपका 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में प्रज्वलित हुई क्रांति की आग झारखंड तक पहुंच गई थी। विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा देकर उनको गिरफ्तार करवा दिया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को पकड़वाने में विश्वनाथ दुबे की प्रमुख भूमिका थी। विश्वनाथ सहदेव के सेनापति पांडे गणपत राय को जमींदार महेश नारायण शाही ने धोखा देकर अंग्रेजों से क्या करवा दिया? गिरफ्तार करवा दिया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को अंग्रेजों ने 16 अप्रैल 1858 को तथा उनके सेनापति पांडे गणपत राय को आपका 21 अप्रैल 1858 को क्या दे दिया? फांसी दे दिया। ठीक है ना। 61 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है? किस महीने में पीर अली ने पटना होगा, घटना नहीं लिख दो, है ना, घटना लिख दिया। पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी, बताइए। तो आपका है ना, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन है मई 1857, जून 1857, जुलाई 1857, अगस्त 1857। ई वाला ऑप्शन क्या है? एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा, जुलाई 1857। क्या हो जाएगा सही आपका? जुलाई 1857, 3 जुलाई की बात थी। ठीक है ना। 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हुआ। इसका नेतृत्व गुरहट्टा मोहल्ला के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली द्वारा किया गया था। पटना के कमिश्नर टेलर विद्रोह के दमन का कठोरतापूर्वक दमन कर दिया। जो पटना का कमिश्नर उस समय कौन था? टेलर, जिसने विद्रोह को क्रूरतापूर्वक क्या कर दिया? कठोरतापूर्वक दमन कर दिया, खत्म कर दिया। पीर अली को अंग्रेज अधिकारियों ने बंदी बना लिया। कमिश्नर टेलर के आदेश पर उसे फांसी की सजा हुई थी। किनको? पीर अली को। पीर अली के अदम्य उत्साह और धैर्य की प्रशंसा टेलर ने अपनी पुस्तक आवर क्राइसिस में की है। ठीक है ना, आवर क्राइसिस में की है। 62 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहा था? बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? ऑप्शन में ए में है आपका जगलाल चौधरी, ऑप्शन बी में है आपका कुंवर सिंह, ऑप्शन सी में है सुरेंद्र शाही,
ऑप्शन डी में है आपका उज्ज्वल शाही, ऑप्शन ई में है इसमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 62 का आंसर सही हो जाएगा आपका बाबू वीर कुंवर सिंह, है ना, बाबू वीर कुंवर सिंह, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु हो जाती है 26 अप्रैल 1858 को, ठीक है। डगलस ने 17 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ के समीप नाघाई नामक स्थान पर कुंवर सिंह पर आक्रमण किया। डगलस के सभी प्रयत्नों को विफल करते हुए बाबू वीर कुंवर सिंह नागरा और फिर सिकंदरपुर पहुंच गए। कुंवर सिंह की बॉस डी, है ना, कुंवर सिंह का जो बॉस डी गाजीपुर एवं छपरा, है ना, बॉस डी की बात करते थे गाजीपुर एवं छपरा, गाजीपुर एवं छपरा के बीच, है ना, गाजीपुर एवं छपरा के बीच बॉस डी की बात करते हैं तो बॉस डी नामक स्थान पर डगलस के सैनिकों ने 21 अप्रैल 1858 को एक तीक्ष्ण झड़प हुआ। बहुत एकदम तगड़ा क्या हुआ था, अंग्रेजों और बाबू वीर कुंवर सिंह के बीच झड़प हुआ। डगलस और कर्नल कंबरलेज का बाबू वीर कुंवर सिंह को पकड़ने का प्रयत्न विफल रहा। 22 अप्रैल 1858 तक वे जगदीशपुर पहुंच गए, ठीक है ना। कब पहुंचे, 22 अप्रैल 1858 तक वे कहां पहुंच गए, जगदीशपुर पहुंच गए थे। अगला 63 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था। तो बताइए कौन था, इससे पहले क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग, है ना। पहला ऑप्शन है विलियम टेलर, ब्रिगेडियर डगलस, एच.सी. बेक, कैप्टन आर.सी. हैरिसन, है ना, कैप्टन आर.पी. हैरिसन। ऑप्शन ए है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, है ना। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका विलियम टेलर। कौन था, विलियम टेलर था। कौन था, विलियम टेलर था, है कि नहीं, कौन था, विलियम टेलर। 1857 के विद्रोह के समय बिहार में शाहाबाद, पटना और गया जिला विद्रोह के प्रमुख केंद्र था। पटना डिवीजन में पीर अली जैसे मुस्लिम नेताओं ने विद्रोह भड़काने में मदद किया था। जुलाई 1857 की बात है ये, 3 जुलाई 1857 की बात है। तो पटना डिवीजन में पीर अली जैसे मुस्लिम नेताओं ने विद्रोह भड़काने में क्या किया, मदद की। विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर विलियम टेलर था। टेलर ने पटना में तीन प्रभावशाली मौलवियों मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और वजीउल हक को विचार विमर्श हेतु जून 1859 ईस्वी में क्या किया था, बुलाया। विचार विमर्श के पश्चात वहाबियों की सहायता के आरोप में गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया, ठीक है ना। कौन, टेलर ने, ठीक है ना, विलियम टेलर। 64 नंबर प्रश्न क्या, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी, बोलिए। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए में है लखनऊ, ऑप्शन बी में है इलाहाबाद, ऑप्शन सी में है झांसी, ऑप्शन डी में है मेरठ, है ना। बताइए कहां से चालू हुआ था, 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुआ था, मेरठ से चालू हुआ था। कहां से चालू हुआ था आपका, मेरठ से। 64 का आपका क्या हो जाएगा, 64 का डी सही हो जाएगा। 64 का आपका क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है ना, डी सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत
10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, अवध आदि स्थानों पर क्या कर गया, धीरे धीरे सारे जगहों पर क्या कर गया, ये युद्ध विद्रोह आपका फैल गया। इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी, किंतु इससे पूर्व 29 मार्च 10 मई 1857 को तो शुरू हुई थी, ठीक है ना, लेकिन इससे पूर्व 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी, ठीक है ना, अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और हर्षन की गोली मारकर विद्रोह का शंखनाद कर दिया तथा इसके बाद विद्रोहियों ने 12 मई की सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया, ठीक है ना। आपका 10 मई से ये लोग मेरठ से चलना स्टार्ट किए थे और 12 मई को दिल्ली पहुंच गए और 12 मई की सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए, 65 नंबर। बाबू वीर कुंवर सिंह से संबंधित क्वेश्चन तो बिहार का सारे एग्जाम में एक ना एक सवाल जरूर रहेगा आपका, ठीक है। तो बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे, बोलिए कब प्रविष्ट हुए थे। ऑप्शन ए में है 22 अप्रैल 1858, ऑप्शन बी में है 23 अप्रैल 1858, ऑप्शन सी में है 20 अप्रैल 1858, ऑप्शन डी में है 25 अप्रैल 1858। कौन सा सही हो जाएगा, एकदम धड़ाक से बोल दीजिए। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 22 अप्रैल 1858। कब, 22 अप्रैल 1858, है ना। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी बताइए, बोलिए 26 अप्रैल 1858, ठीक है। बाबू वीर कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। कई युद्ध में ब्रिटिश सेना की पराजित कर बाबू वीर कुंवर सिंह 22 अप्रैल 1858 को पुनः जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारे के सैनिकों को उन्होंने बुरी तरह खदेड़ दिया। उस दिन बुरी तरह वो घायल होने पर भी तथा इस बहादुर ने बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर किले से अंग्रेजों का यूनियन जैक नाम का झंडा उतार कर ही दम लिया, है ना। यूनियन जैक नाम का झंडा जगदीशपुर के किला से फेंक दिया उतार कर उन्होंने। वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल, है ना, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। कब, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को बाबू वीर कुंवर सिंह की क्या हो गई, वीरगति प्राप्त हुई, ठीक है ना, शहीद हो गए। अगला क्वेश्चन पर चलिए, 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ऑप्शन ए में है आपका नाना साहब कानपुर से, ऑप्शन बी में है बेगम हजरत महल लखनऊ से, ऑप्शन सी में है मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, ऑप्शन डी में है आपका बेगम जीनत महल दिल्ली से, है ना, ऑप्शन ई में है सभी एक से अधिक, है ना, या इसमें से कोई। बोलिए क्या हो जाएगा आंसर इसका, इसमें से सभी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, है ना, और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम हजरत महल दिल्ली से, ठीक है ना।
अच्छा, बेगम जीनत महल, बेगम हजरत महल तो लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। बेगम जीनत महल दिल्ली से। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई सही हो जाएगा। एक से अधिक क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं एकदम पूरा व्याख्या के साथ। 1857 की क्रांति में उपयुक्त सभी लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। नाना साहेब, जिनका मूल नाम धोंधू पंत था, इन्होंने 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। ठीक है ना, बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद वाजिद अली शाह की पत्नी थी। इन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। मौलवी अहमदुल्लाह शाह और मौलवी अहमदुल्लाह 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख व्यक्ति थे। इनको विद्रोह के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह जी को क्या किसके रूप में जाना जाता है? इनको क्या किसके रूप में जाना जाता है बताइए? मौलवी अहमदुल्लाह शाह 1857 है ना। मौलवी अहमदुल्लाह शाह 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख व्यक्ति थे। इनको विद्रोह के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता था। बेगम जीनत महल मुगल शासक बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। बेगम जीनत महल मुगल शासक बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। इन्होंने 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा था, यह समय गजलें कहकर दिल बहलाने की नहीं है। आज सारे हिंदुस्तान की आंखें दिल्ली की ओर वह आप पर लगी है। ठीक है ना। खानदान खानदान ए मुगलिश का खून हिंद को गुलाम होने देगा तो इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, है ना। इतिहास कभी उसे क्षमा नहीं करेगा। अगला 67 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था बताइए। पहला ऑप्शन है आपका खेतीहर मजदूर ने, है ना। खेतीहर मजदूर ने भाग लिया था कि नहीं लिया था, बोलिए। दूसरा है आपका साहूकार ने, तीसरा है कृषक ने, और चौथा है आपका जमींदार ने। ठीक है ना। तो किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो साहूकार ने भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था, बोलिए। साहूकार ने भाग नहीं लिया था। बाद बाकी खेतीहर मजदूर ने भी भाग लिया था, कृषक ने भी भाग लिया था, है ना। और जमींदार जैसे बाबू वीर कुंवर सिंह कौन थे? जमींदार ही तो थे, है ना। तो जमींदार लोग भी भाग लिए थे, लेकिन साहूकार बिल्कुल भाग नहीं लिया था, एकदम ये पीछे हट गया है कि नहीं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। $1857, है ना। साहूकार वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। केंद्र और सत्ता के प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। बहादुर शाह द्वितीय द्वारा खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किए जाने से इस विद्रोह को एक सकारात्मक राजनीतिक अर्थ मिला। सकारात्मक क्या मिला था बताइए? राजनीतिक अर्थ मिला, है ना। वास्तव में ये सिपाही सैनिक वर्दी में किसान थे। वर्दी में क्या थे? किसान थे। जब तक गांव की मिट्टी से जुड़े थे। जब तक वो कहाँ से जुड़े थे? गांव की मिट्टी से जुड़े थे। गांव के मिट्टी से जुड़े थे। किसान, दस्तकार, धर्मगुरु, नौकरी पेशा, दुकानदार, हर कोई इस विद्रोह में शामिल हो गया था और सिपाहियों का
विद्रोह आम जनता का विद्रोह बन गया था। और ये सिपाहियों का विद्रोह किसका विद्रोह बन गया? आम जनता का विद्रोह बन गया था। यद्यपि विद्रोहियों को जनसाधारण की सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन पूरा देश उनके साथ नहीं था। व्यापारी, पढ़े लिखे लोग, है ना, और भारतीय शासक अंग्रेजों के सक्रिय मदद कर रहे थे। भारतीय शासक भी, बहुत सारे भारतीय शासक भी अंग्रेजों को क्या कर रहे थे? मदद कर रहे थे। इसमें व्यापारी, साहूकार, पढ़े लिखे व्यक्ति लोग और भारतीय शासक अंग्रेजों की सक्रिय मदद कर रहे थे। साहूकार वर्ग अंग्रेजों की सफलता की कामना कर रहे थे। जो भी साहूकार वर्ग था ना, तो अंग्रेजों की सफलता क्या कर रहा था? वो कामना कर रहा था, है कि नहीं? 68 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष से शुरू हुआ था और धर्म के संघर्ष से क्या हुआ था? धर्म के संघर्ष के रूप में शुरू हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में आपका खत्म हुआ था। बताइए, तो किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में शुरू हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था? ऑप्शन ए में है आपका डॉक्टर एस.एन. सेन, है ना। ऑप्शन बी में है आपका अशोक मेहता। ऑप्शन सी में है आपका बी.डी. सावरकर। ऑप्शन डी में है आपका आर.सी. मजूमदार। ऑप्शन ई में है आपका इसमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। आपका आंसर ए सही हो जाएगा। 68 का क्या हो जाएगा आपका? 68 का ए सही हो जाएगा। 68 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 68 का आंसर ए सही हो जाएगा। डॉक्टर एस.एन. सेन, डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ, है ना। डॉक्टर एस.एन. सेन की प्रसिद्ध रचना 1857 है, जो 1857 की शताब्दी वर्ष 1857 में क्या हुआ था? आपका प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ना, ध्यान से सुनिएगा और आंसर दीजिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? बोलिए, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए में है आपका राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी में है आपका बी.डी. सावरकर। ऑप्शन सी में आपका सरोजनी नायडू। ऑप्शन डी में आपका बाल गंगाधर तिलक जी। बोलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आपका आंसर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक बी.डी. सावरकर जी थे। यह पुस्तक 1908 से 1909 में प्रकाशित हुआ था, है ना। 1908 से 1909 ईस्वी के मध्य प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में वीर सावरकर ने 1857 की लड़ाई को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई घोषित किया था, है ना। 70 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 70 नंबर प्रश्न क्या है? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? तो आपका 1 नवंबर 1858 को आया था। ऑप्शन ए में है 1856, ऑप्शन बी में 1858, ऑप्शन सी में 1859, ऑप्शन डी में है आपका 1860। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? 1858 ईस्वी में आया था। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को आया था। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को आया था। 70 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? 70 का आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना।
तो लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। 1858 ईस्वी के महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक की समाप्ति हो गई। ठीक है, 1858 ईस्वी के महारानी विक्टोरिया के घोषणा है ना उद्घोषणा द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया था। ठीक है ना। अगला 71 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? ऑप्शन ए में है आपका 1757, ऑप्शन बी में है आपका 1857, ऑप्शन सी में है आपका 1930 और ऑप्शन डी में है आपका 1942। बोलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। दस मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई। 10 मई 1857 ईस्वी से 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हुई क्रांति भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम माना जाता है। 1857 के विद्रोह को लेकर इतिहासकारों का विचार समान नहीं है। कुछ लोग ने इसे सैन्य विद्रोह तो कुछ ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कह दिया। सावरकर जी ने अपनी पुस्तक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में इसे सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था, परंतु डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 में कहा था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम था, न तो पहला था, न ही राष्ट्रीय और न ही आपका स्वतंत्रता संग्राम था। न ही क्या था, ये स्वतंत्रता संग्राम था। देख लीजिए, याद रखिएगा आर.सी. मजूमदार और आपको बी.डी. सावरकर का कथन। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? बोलिए, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? पहला ऑप्शन, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, है ना। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनियों के अधिकारियों का प्रयास। दूसरा ऑप्शन है, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता, है ना। क्या हो जाएगा आपका? अधिकारियों की अक्षमता। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो पहला है आपका विद्रोही बनाने का कारण क्या था, पहले इसको देख लेते हैं। तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, ये तो बात तो सही है ना। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ये बात भी सही है। भत्ते की रोकथाम, ये बात भी सही है। अधिकारियों की अक्षमता, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा, ये नहीं था। अधिकारियों की अक्षमता ये नहीं था आपका, ये कारण नहीं था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सन 1857 का विद्रोह। सन 1857 का विद्रोह उत्तरी और मध्य भारत में ब्रिटिश अधिग्रहण के विरुद्ध उभरे सैन्य असंतोष व जन विरोध का परिणाम था। इस विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के शासन को समाप्त कर दिया और अगले 90 वर्ष के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को ब्रिटिश सरकार, है ना, ब्रिटिश राज के पक्ष, ब्रिटिश
सरकार के प्रत्यक्ष शासन के अधीन लाने का रास्ता तैयार कर दिया था। ठीक है ना। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग और सैनिकों से संबंधित मुद्दों चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग और सैनिकों से संबंधित मुद्दों को इस विद्रोह का मुख्य कारण माना गया, किंतु वास्तव में यह विद्रोह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि अनेक कारणों का सम्मिलित परिणाम था। ठीक है। ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप तथा सती प्रथा उन्मूलन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम आदि के कारण जन सामान्य में असंतोष व्याप्त हुआ। व्याप्त हुआ। इससे यह धारणा बनी कि कंपनी के अधिकारी भारत में ईसाई धर्म फैलाने का प्रयास कर रही है कि नहीं। सैनिकों को बिना किसी अतिरिक्त भत्ते के भुगतान के अपने घरों से दूर नियुक्तियां प्रदान की गई। जनरल सर्विस, उसके बाद एनलिस्टमेंट 1856 के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार कार्य करना अनिवार्य बना दिया गया। यानी जरूरत पड़ सकता है तो जितना भी जो सिपाही भर्ती हुए हैं उनको कहाँ जाना पड़ सकता है, समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है, विदेश भी जाना पड़ सकता है ना। 1856 के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार कार्य करना आपका अनिवार्य बना दिया गया था। सिपाहियों को मिलने वाली मुफ्त डाक सुविधा भी क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया, है कि नहीं। इतना बड़का अत्याचार करने लगा अंग्रेजों ने। अगला 73 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उनके साम्राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक थी। चांदनी चौक से आपका पालम तक थी, दिल्ली से बिहार तक थी, पेशावर से बिहार तक थी, पेशावर से आपका वाराणसी तक थी। उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बोलिए क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उनके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, चांदनी चौक से पालम। बहादुर शाह द्वितीय को, है ना, बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। वह मुगल वंश का अंतिम शासक था। इसे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया, है ना। इसे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया गया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया तथा बहादुर शाह जफर को रंगून बर्मा निर्वासित कर दिया गया, जहां उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक मुगल शासक रहा। बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय कब से कब तक बताइए, कब से कब तक आपका मुगल शासक रहा था। 1837 से लेकर 1857 तक मुगल शासक रहा था। वह अकबर शाह द्वितीय तथा लाल बाई का दूसरा पुत्र था। अकबर शाह द्वितीय और लाल बाई का क्या था, लाल बाई का दूसरा पुत्र था, है ना, दूसरा पुत्र था। उसका वास्तविक शासन
मात्र लाल किले के अंदर ही क्या था, सीमित था। वह एक प्रतिभाशाली उर्दू शायर था, संगीतकार भी था। उसने कई गजलें लिखी तथा उनके दरबार में मिर्जा गालिब, दाग है ना दाग तथा भूमिन जैसे शायर रहते थे। ठीक है ना, मिर्जा गालिब जैसे बड़े बड़े शायर रहते थे उनके दरबार में, बहादुर शाह द्वितीय का दरबार। 74 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 74 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, बाबू वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? पहला ऑप्शन है आपका आरा, दूसरा ऑप्शन है आपका पटना, तीसरा ऑप्शन है आपका बेतिया, चौथा ऑप्शन है आपका वाराणसी और ई है इसमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बोलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? 74 का आपका ए सही हो जाएगा। 74 कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा, है ना। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों के नेता जगदीशपुर, बोले तो आरा वाला, है ना, उस समय आरा वाला क्षेत्र के जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह, उस समय कुंवर सिंह 80 वर्ष के आयु के थे। जिस समय ये विद्रोह हो रहा था ना, उस समय बाबू वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष के आयु के थे। विद्रोह के समय उन्हें बिहार का सिंह कहा जाता था। कुंवर सिंह ने अपने विद्रोह का झंडा बिहार से बाहर रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया। युद्ध में घायल होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे अपने संशोधन उत्तर क्या कर दिया है, बी कर दिया है, पटना। ऐसे कैसे हो जाएगा, है ना, बी कर दिया, बी कैसे हो जाएगा? 75 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 ईस्वी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बोलिए। पहला ऑप्शन है वेलेस्ली, दूसरा ऑप्शन है डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है आपका कैनिंग, चौथा ऑप्शन है आपका मिंटो। कौन था? 1857 भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन है वेलेस्ली, दूसरा ऑप्शन है डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है कैनिंग और चौथा ऑप्शन है आपका मिंटो। आंसर हो जाएगा आपका कैनिंग, है ना। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? कैनिंग हो जाएगा। सी। गवर्नर जनरल के पद पर कैनिंग की नियुक्ति 1856 ईस्वी में हुई थी। कैनिंग की नियुक्ति आपका गवर्नर जनरल के पद पर, जो उसकी नियुक्ति कब हुई थी? 1856 ईस्वी में हुई थी। 1857 के महाविद्रोह के बाद 1857 ईस्वी के महाविद्रोह के बाद 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित कर भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले ली, है ना। तो 1858 में एक अधिनियम पारित कर भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। गवर्नर जनरल का पदनाम गवर्नर जनरल का जो पदनाम था ना, 1858 की बात है, गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया। कब? 1858 में। ठीक है ना। तो उस समय गवर्नर जनरल कहलाता था। गवर्नर जनरल का नाम 1858 में गवर्नर जनरल का जो पदनाम था ना, बदलकर वायसराय कर दिया गया था। वायसराय के पद पर कैनिंग 1858 से 1862 ईस्वी तक रहा था। कब? तो प्रथम वायसराय अगर पूछेगा तो कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। कब से कब तक रहा था? 1858 से 1862 ईस्वी तक रहा। कब से कब? 1858 से 1862 ईस्वी तक रहा था। ठीक है। अगला चलिए आपका 76 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 76 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही वाला को क्या करना है? चुनना है। पहला कथन है आपका,
1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों का मदद किया था। एकदम बात 100% सही है। 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं, उनके साथी जमींदारों ने आदमियों ने अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। ये बात तो गलती है। सी नंबर 1857 में है ना। 1857 में दरभंगा, डुमराव, इसमें से कोनो सही नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन ए ही सही है। ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ऑप्शन ए सही है ना। तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों का क्या किया था? उन्होंने मदद किया था। ठीक है ना, है कि नहीं? ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों तथा पैसे से अंग्रेजों को क्या किया था? आदमियों और पैसों से अंग्रेजों का मदद किया था, है ना। अगला 77 नंबर प्रश्न, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने आपका 1857 ईस्वी में विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? आपका आंसर कौन हो जाएगा? बाबू वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? बाबू वीर कुंवर सिंह हो जाएगा, है ना, वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में बिहार के जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। क्रांति का नेतृत्व करते हुए 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। 1857 की क्रांति में लखनऊ से आपका बेगम हजरत महल, फैजाबाद से अहमदुल्ला शाह और कानपुर से नाना साहेब और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था, है ना। और राम सिंह का संबंध आपका कूका आंदोलन से। राम सिंह का संबंध किससे है आपका? राम सिंह का संबंध आपका कूका आंदोलन से है। राम सिंह का संबंध किससे है? कूका आंदोलन से है। 1857 के विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। किन किन प्रांतों से चयन किया था? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, बिल्कुल गलत। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी में है पूर्व से बंगाली एवं उड़िया, यह गलत है। गोरखा, सिख एवं पंजाबी, उत्तर प्रांत से, इधर से ज्यादातर सैनिक अंग्रेजों ने क्या किया था? नियुक्त किया था, चयन किया था। मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा, ये भी गलत है। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने उत्तर प्रदेश बिहार से आए उच्च वर्ग के सैनिकों को संदेह की दृष्टि से देखने लगा। काहे कि ज्यादातर जो 1857 की जो क्रांति में ज्यादातर जो लड़े थे लोग कहाँ से लड़े थे? तो ये तो यूपी और बिहार से लड़े थे, है कि नहीं। तो संदेह की दृष्टि से देखने लगा कि अगर इसमें और सैनिक अगर इधर से बहाली करते हैं तो हो सकता है आगे भी इस प्रकार की युद्ध हो सकती है ना। और जिधर का लोग इसमें शामिल नहीं हुआ था, जिधर का लोग इसमें विद्रोह नहीं किया था, उधर का लोग को अंग्रेजों ने क्या कर लिया? अपने सैनिक में नियुक्त कर दिया। जैसे गोरखा को सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, इस सबको क्या कर लिया था? उसमें ज्वाइनिंग करवाया था सिपाही में। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने उत्तर प्रदेश बिहार से आए उच्च वर्ग के सैनिकों को संदेह की दृष्टि से देखने लगा, क्योंकि 1857 के विद्रोह में इन सैनिकों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी।
1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया कि प्रांत आपका उत्तर प्रांतों से गोरखा, सिख एवं पंजाब क्षेत्र से सैनिकों की भर्तियां की जाए, क्योंकि इस क्षेत्र के सैनिकों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में बहुत ही क्या किया था, अहम भूमिका निभाया था, है ना। 79 क्वेश्चन पर आ जाइए। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? ऑप्शन ए में है आपका बेगम ऑफ अवध, ऑप्शन ए में है बेगम ऑफ अवध, ऑप्शन बी में है आपका तांतिया टोपे, है ना, तात्या टोपे होगा, तात्या टोपे होगा था, ताटिया लिख दिया, तात्या टोपे होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी में तात्या टोपे हो जाएगा। ऑप्शन सी में आपका रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी में आपका नाना साहेब, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी ये गलती लिख दिया है, तात्या टोपे होगा, है ना। ऑप्शन ए में आपका बेगम ऑफ अवध, ऑप्शन सी में रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी में आपका नाना साहेब। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बेगम ऑफ अवध। क्या हो जाएगा आंसर? बेगम ऑफ अवध हो जाएगा सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया था। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला शाह के साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। वे शीघ्र पराजित हो गई और भागकर नेपाल चले गए, जहां उनकी गुमनाम मौत हो गई। पता नहीं चला उसके बाद कहाँ गई, ठीक है ना। अगला चले आइए 80 नंबर प्रश्न पर, ठीक है। अगला, प्रभावती देवी किस क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रभावती देवी किधर से थी बताइए। तो प्रभावती देवी आपका पहला ऑप्शन है चंपारण, दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा ऑप्शन है भागलपुर, चौथा ऑप्शन है आपका शाहाबाद, ठीक है ना। तो प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पहला ऑप्शन है आपका चंपारण, दूसरा ऑप्शन है आपका पटना, तीसरा ऑप्शन है आपका भागलपुर और चौथा ऑप्शन है आपका शाहाबाद। आंसर हो जाएगा आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। इन्होंने बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी, ठीक है। 81 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। अंग्रेजी भारतीय सेना, है ना, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? बोलिए। पहला ऑप्शन है नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में, फरवरी 1857 में। कब शामिल किया गया था? तो आपका दिसंबर 1856 में। कब? दिसंबर 1856। 81 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? बताइए। नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में, फरवरी 1857 में। आंसर हो जाएगा आपका दिसंबर 1856 में। कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल को जो अधिक अच्छी थी, है ना, प्रयोग करने का निश्चय किया था। इसके प्रयोग का प्रशिक्षण दमदम, अंबाला, सियालकोट में दिया जाता था। इसके प्रयोग का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता था? दमदम, अंबाला, सियालकोट में दिया जाता था। आपका इसी चर्बी वाले कारतूस में गाय व सुअर के चर्बी के प्रयोग की आशंका ही 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ था। 82 नंबर प्रश्न पर आ जाइए।
कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है बंगाल, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र। कहाँ से किया था इन्होंने? बिहार से किया था। किस प्रांत से किया था इन्होंने? बिहार प्रांत से किया था। जगदीशपुर के राजपूत सरदार बाबूवीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार प्रांत से किया था। ज्ञातव्य है कि वे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा अपनी जमींदारी से वंचित किए जाने से क्या थे? वे असंतुष्ट थे। 83 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर ने, जैक ने, गालिब ने, इकबाल ने। किसने देखा था बताइए? 83 का आंसर आपका सी सही हो जाएगा, गालिब हो जाएगा। ठीक है ना, गालिब ने, मिर्जा गालिब ने। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था। ये उर्दू के प्रमुख शायर थे। मध्य प्रदेश सरकार मोहम्मद इकबाल के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार मोहम्मद इकबाल 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने क्या किया था? देखा था। ये उर्दू के प्रमुख शायर थे। मध्य प्रदेश सरकार मोहम्मद इकबाल के नाम पर उर्दू साहित्य में योगदान के लिए इकबाल सम्मान प्रतिवर्ष देती है। बंग ए दर्रा तथा असरार ए खुदी मोहम्मद इकबाल की प्रसिद्ध रचना है। ये उर्दू व फारसी के विद्वान थे। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के हमलों से कटी फटी दिल्ली को मीर तकी मीर ने अपने आंखों से क्या किया था? देखा था, है ना। 84 नंबर प्रश्न में आ जाइए। 84 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 84 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? बताइए कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, उसके बाद मौलाना फजेहक खैराबादी, नवाब लियाकत अली। 84 का क्या हो जाएगा आपका? 84 का ए सही हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन है। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जोरदार विरोध करते हुए फैजाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। अहमदुल्ला शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नाम दिया था। अंग्रेज अहमदुल्ला की गतिविधियों से इतना चिंतित था कि वे उन्हें पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम घोषित किया था। अहमदुल्ला शाह की गतिविधियों से इतना चिंतित था कि वे इन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज ने 50,000 रुपये का क्या रख दिया था? 50,000 रुपये का इनाम रख दिया था। कितना का इनाम रख दिया था? 50,000 रुपये का इनाम रख दिया था अंग्रेजों ने अहमदुल्ला शाह पकड़वाने के लिए। 85 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? भारतीय फौज के आपका किससे संबंधित है? भारतीय फौज के 9 संगठन से आपका संबंधित है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका पील आयोग। पहला ऑप्शन क्या? पब्लिक सर्विस कमीशन। पहला ऑप्शन है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन। दूसरा ऑप्शन है आपका पील आयोग। तीसरा ऑप्शन आपका हंटर आयोग। चौथा है आपका साइमन कमीशन। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा पील आयोग। आंसर क्या आ जाएगा आपका? पील आयोग हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? पील आयोग आंसर सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन हेतु पील आयोग 1859 में गठित किया गया था। वुड की घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु 1882 ईस्वी में सरकार ने
हंटर की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय आयोग की गठन किया। इस आयोग को विशेष रूप से प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित कर दिया गया था, है ना। 1919 में अधिनियम की धारा 84 क के अनुसार परिवर्तन की संभावनाओं की जांच के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग 1927 ईस्वी में गठित किया गया। इसके सभी सदस्य कौन थे? इसके सभी सदस्य आपका अंग्रेजी था, है ना। इसका सब सदस्य कौन था? आपका अंग्रेजी था ही। 1927 में साइमन आया था 1928। अगला 86 नंबर क्वेश्चन, जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे बताइए? तो बाबू वीर कुंवर सिंह थे, है ना, बाबू वीर कुंवर सिंह। 87 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कहाँ था केंद्र? था आपका जगदीशपुर केंद्र था। कहाँ था आपका? जगदीशपुर था। ऑप्शन डी। 11 मई 1857 को मेरठ से आए सिपाहियों का एक दास्ता यमुना पार कर दिल्ली पहुंचा। कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर समेत सैकड़ों अंग्रेज इस अभियान में मारे गए थे। इस तरह सत्ता केंद्र और प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 ईस्वी के विद्रोह का शुरुआत हुई। यह विद्रोह कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर और झांसी तक फैल गए। जगदीशपुर में वयोवृद्ध जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, है ना। बाबू वीर कुंवर सिंह ने क्या किया था? ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व कानपुर के पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने तथा लखनऊ के बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तथा बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के अधिकारी खान बहादुर ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक जगदीशपुर आपका 1857 के विद्रोह का केंद्र रहा था। आपका 88 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा? कौन सा भाग प्रभावित रहा था? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। कौन सा भाग प्रभावित हुआ था? सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आरा तो प्रभावित हो भी किया था, है ना। तो इसमें बोला अप्रभावित रहा था, जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। कौन सा हो जाएगा आंसर आपका? तो मुजफ्फरपुर और आपका मुंगेर, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। बाद बाकी दानापुर, पटना, आरा में प्रभाव पड़ा था। मुजफ्फरपुर और क्या आ जाएगा आपका? मुंगेर सही हो जाएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह। 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का मुजफ्फरपुर और मुंगेर अप्रभावित था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार ने जो ऐतिहासिक भूमिका निभाई वह अविस्मरणीय है। इस पूरे प्रकरण में एक ऐसा व्यक्ति था, है ना, जिसका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। वह थे जगदीशपुर शाहाबाद वर्तमान भोजपुर जिले के बाबू वीर कुंवर सिंह। इस क्रम में पटना के पीर अली का नाम आता है। पटना के पीर अली का क्या करता है? नाम आता है ना, नाम नहीं भुलाया जा सकता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में प्रभावित स्थान पटना, आरा और
दानापुर था। ठीक है, 89 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 89 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। पहला ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, दूसरा ऑप्शन है आपका किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, तीसरा ऑप्शन है इसके प्रभाव की सीमित क्षेत्र, और चौथा ऑप्शन है जमींदारों की असहभागिता। है ना, ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह सिपाहियों में 1857 का विद्रोह सिपाहियों में गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस के कारण शुरू अवश्य हुआ था, लेकिन इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजी नीतियों के प्रति बढ़ता लोगों का असंतोष था। विद्रोही यद्यपि सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन किसी सुनियोजित योजना एवं केंद्रीय संगठन का अभाव उनकी असफलता का मूल कारण बना। राजाओं, जमींदारों और शिक्षित मध्यम वर्ग ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, क्योंकि इनके हित ब्रिटिश राज से जुड़े हुए थे। क्योंकि इनके हित किससे जुड़ा हुआ था, ब्रिटिश राज से जुड़ा हुआ था। 90 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की दर्जा दी, है ना, संज्ञा दी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। पहला ऑप्शन है सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन बी है सर जॉन के, और ऑप्शन सी है सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी है आपका टी आर होम्स। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने कहा था। ठीक है ना, संज्ञा दी थी। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो अंग्रेज अधिकारी था आपका सर जेम्स आउट्रम एवं एंड डब्ल्यू टेलर ने दिया था। 90 का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए विश्लेषण देख लेते हैं। सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था, है ना। सर जॉन सीले तथा लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह तथा टी आर होम्स ने सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा था, है ना। टी आर होम्स ने क्या कहा था बताइए, सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा था। 91 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 91 नंबर बोलता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। भगत सिंह गलत, तात्या टोपे एकदम सही, बीजी तिलक एकदम गलत, जी के गोखले एकदम गलत। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 91 का आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये कानपुर विद्रोह के नेता नाना साहब के क्या थे, सहायक थे। ग्वालियर के पतन के बाद 1859 ईस्वी में वे नेपाल चले गए थे। अप्रैल 1859 में सिंधिया के सामंत मानसिंह ने उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है ना। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये कानपुर विद्रोह के नेता नाना साहब के क्या थे, सहायक थे। ग्वालियर के पतन के बाद 1859 ईस्वी में वे नेपाल चले गए। अप्रैल 1859 में सिंधिया के सामंत मानसिंह ने उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया और 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर 1859 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है ना। तो चलिए ये चैप्टर आपका खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हम लोग अन्य जन आंदोलन 1857, है ना, 1858 तक, 1857 से 1858 तक अन्य जन आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एकदम मस्ती में रहिए।